चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज प्रश्नावली 1.5 का पार्ट सेकंड। ठीक, गणित कक्षा 9 का आपके जो क्वेश्चन रह गए थे दोस्तों, तो चलिए उन क्वेश्चनों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन नंबर हमने 13 बना लिए थे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर अब है 14। ठीक, सरल करना है दोस्तों, सरल कीजिए। ठीक, क्वेश्चन है 6 की घात 2/3 गुणा 3 रूट 6 की घात 7/3 रूट 6 की पावर 6। क्वेश्चन ये है, तो ये दोस्तों हमें क्या है, इसका मान निकालना है, यानी कि इसको सरल करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बनाइएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, आपको क्या करना है, ये 2/रूट है। मैंने आपको क्या बताया था कि रूट की वैल्यू जो होती है, मान होता है, वो 1/2 होता है। ठीक, अगर कहीं रूट के ऊपर 2 लिखा हुआ आ जाए तो इसका मान भी 1/2 ही होता है। रूट के ऊपर 3 लिखा आ जाए तो इसका मान भी क्या होता है, 1/3 होता है। और 4 लिखा आ जाए रूट के ऊपर तो यहाँ पे इसका मान 1/4। जितनी संख्या आ जाएगी तो 1/1 संख्या के फॉर्म में आपको लिखना है दोस्तों। ठीक है, इतना समझ में आया आपकी? अगर इतना समझ में आपकी आ गया है तो दोस्तों हमें क्या करना है, 6 की पावर 2/3 है, तो हमें क्या करना है, इसको हम पावर के रूप में लिखते हैं। तो अब ऐसे करनी के रूप में भी तो लिख सकते हैं। तो 6 की घात कितनी हो गई, 2 गुणा, अब ये कितना है, तो 3 रूट 6 की पावर 7। ठीक है, अब ये 3 रूट 6 की पावर 6। ठीक, अब इसको कैसे हल करोगे, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो यानी कि रूट के अंदर हमें लिखना है 3 6 की पावर, घातें क्या हो जाती है दोस्तों, जुड़ जाती है। 7 2 प्लस के कितना हो जाएगा, 7/3 रूट 6 की पावर 6। ठीक, इतना समझ में आया? आगे 3 रूट 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 9। अब ये क्या है, ये देखिए दोस्तों ये क्या है, तो ये हमारी जो है ये भी √3 की पावर 6 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी में गुणा लगाएंगे और 6 की पावर माइनस के 6 लिख देंगे। ठीक है, ये क्या है, घात ऊपर चली जाएगी क्योंकि इसी करनी के रूप में है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, 3 रूट 6 की पावर 6 में से 9 में से क्या करोगे, 6 को घटाओगे आप, क्योंकि अब सेम है, सेम आधार है, तो क्या है, संख्या क्या है, घात जो है जुड़ जाती है। तो घात हमने जोड़ दी, तो 3 रूट 6 की पावर कितनी हो गई, 3। ठीक, तो अब ये क्या है, यही निकालना है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 6 की पावर 3 गुणा 1/3। तो 3 से 3 कट गया तो 6 की पावर कितनी है, 1। तो इसका मान कितना होता है, 6 ही होता है, यानी 6 की पावर 1, तो इसका मान जो हो गया दोस्तों कितना हो गया, 6। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन का यही आधार है दोस्तों, इसी आधार से क्वेश्चन को करा जा सकता है, बहुत ही आसान है। ठीक, तो अगर आपकी समझ में आया है तो चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाते हैं इसी प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया कंप्लीट। 14 के बाद हमें क्वेश्चन कौन सा बनाना है, 14 के बाद बनाना है 15। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है आपकी, लिख लेते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन लिखिए, m स्क्वायर n स्क्वायर रूट के अंदर m स्क्वायर n स्क्वायर गुणा 6 रूट के ऊपर है 6 दोस्तों, m की पावर 2 n की पावर भी 2। ठीक है, गुणा फिर रूट के ऊपर लिखे 3 और m की पावर 2 यानी कि m की घात 2 और n की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक, क्या करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात क्या करेंगे दोस्तों, कैसे करेंगे, आपको ये क्वेश्चन लिख लेना है सेम टू सेम। हल में क्या करना है, हमें हल में क्वेश्चन को ऐसे ही रिपीट कर देना है पहले तो। ठीक, क्वेश्चन को क्या कर देना है, ऐसे ही रिपीट कर देना। ये क्वेश्चन को करने का तरीका है दोस्तों, हल के अनुसार। ठीक, अधिकांश में क्या है, क्वेश्चन में ही
क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट कर देता हूं। ऐसे नहीं करना, पहले हमें क्या है प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को लिखना है। ठीक, अब ये क्या है, रोड है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, m की पावर 2 और n की पावर भी 2 और इस पूरे की पावर 1/2 लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो करनी है इसका मान क्या होता है 1/2। ठीक, गुणा लगा सकता हूं। फिर m की घात 2 और n की घात 2 और पूरे की घात कितनी होगी दोस्तों 1/6। ठीक, इतना समझ में आया। फिर m की घात 2 और n की घात 2 पूरे की घात आप क्या लिखोगे 1/3। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। तो मैं यहां से ये क्या बोल सकता हूं कि m की घात 2 और n की घात 2, ठीक, पूरी संख्या सेम है, ये भी m की घात 2 है, ये भी m की घात 2, n की घात 2, ठीक, सेम ही संख्या है ना तीनों, तो सेम घात जो है तो ये क्या घातें जुड़ जाएंगी, 2 प्लस के 1/6 और प्लस के 1 कितना हो गया 3। नई लाइन से नीचे से लिखिए m की घात 2 n की घात 2 और पूरे की घात इतनी है, तो इसका क्या काम करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। कितना ले लिया हमने 6, 2 से 6 को भाग दोगे आप कितनी बार जाएगा 3 बार, 6 से भाग दोगे 6 को कितनी बार जाएगा 1 बार, और 3 से इसको कितनी भाग दोगे 2 बार जाएगा, 2 क्या ना 2। ठीक है दोस्तों, फिर नीचे से m की घात 2 और n की घात 2 पूरे की घात कितनी होगी 3 और 2 5 और 1 6/6, 6 से डिवाइड कर दिया हमने 6 को, तो क्या आ गया हमारा m की घात 2 और n की घात 2, यही क्या हो गया दोस्तों हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, m की घात 2 और n की घात 2। ठीक, क्वेश्चन को सही तरीके से करने का आधार क्या है दोस्तों हमारा यही है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आया आपकी। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या है हमें करनी का विशेष ध्यान देना है। करनी का क्या है, इस वाली करनी का विशेष ध्यान देना है। अगर इस फॉर्म में है तो 1/2 और रोड इसके ऊपर अगर जितनी संख्या लिखी होती है तो 1 के बटे में बस उतना ही लिखना है दोस्तों। ठीक, इसी को करना होता है। अब मान लीजिए रूट के ऊपर 6 लिखा हुआ था तो 1/6 घात, जिसकी भी घात है उसकी घात, ठीक, वही अंदर जो संख्या है उसकी घात 1/6 लिखनी है। मान लीजिए x होता तो x की घात 1/6 लिख देते। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए दोस्तों 15 हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 16 को बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यदि क्या बस सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। ठीक, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए x की घात a माइनस के b और पूरे की घात a प्लस के b, ठीक, इंटू x की घात b माइनस के c और पूरे की घात b प्लस के c, ठीक है, इंटू x की घात c माइनस के a और पूरे की घात c प्लस के a बराबर 1। ये क्या है, हमें सिद्ध करना है दोस्तों। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, ठीक, तो दोस्तों चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। पहले क्या करेंगे, हम हल के रूप में क्वेश्चन को लिखेंगे। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को ऐसे ही उतारना है, x की पावर a माइनस के b और पूरे की पावर a प्लस के कितना हो गया b हो गया, इंटू x की घात b माइनस के c और पूरे की घात कितना हो गया b प्लस के c, ठीक है, और x की घात c माइनस के a और पूरे की घात कितनी हो गई c प्लस के a। ठीक, हमें क्या है बराबर में 1 लेके आना है, बराबर में 1 लेके हमें आना है दोस्तों, दोनों बराबर में लेके आने। ठीक, या आप ऐसे लिख सकते हो कि बाया पक्ष लेने पर और जब आ जाएगा तो हम सिद्ध कर दें। ठीक, लेकिन हमें इसी फॉर्म में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो। यहां से क्या है, चलती घातीय गुणा का मतलब है कि x की घात हम कैसे लिखेंगे a माइनस के b, ठीक, इंटू a प्लस के b, इतना होया, इंटू x की पावर कितनी हुई है b माइनस के c इंटू b प्लस के
ये क्या हो गया b प्लस के c, ठीक, इतना होया। फिर x की पावर c माइनस के a है और इंटू c प्लस के a बराबर क्या लाना है, हमें 1 लेके आना सिद्ध करके, ठीक। अब सेम है, x की ही पावर है तो हम क्या कर देंगे, इन संख्याओं को क्या कर देंगे दोस्तों, x की ही पावर है तो जोड़ देंगे। पर जोड़ने से पहले आप एक बात का ध्यान रखिए, ये जो है क्या है, सूत्र बन गया है। चूंकि मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक सूत्र लिखवाया था आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो, तो इसका जो सूत्र होता है a की घात 2 और माइनस b की घात 2, ये हमने सूत्र लिखवाया आपको। कई क्वेश्चनों में मैंने आपको चूकी करके ये लिखवा दिया है, इतना समझ में है। तो अगर आप क्वेश्चन ये याद है तो बस इसी को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे पुट कर देनी है वैल्यू, ठीक है। या तो इसका क्या मान हो जाएगा, ये एक बार जोड़ दो एक बार घटाने का, तो x की पावर a की पावर कितनी होगी 2, ठीक, माइनस b की घात कितनी होगी 2 इंटू x है, x की पावर b और b की पावर कितनी होगी 2 और माइनस कितने हो जाएगा c की घात 2, ठीक है, इंटू फिर x की घात कितनी हो जाएगी c की घात 2 और माइनस a की घात 2 बराबर कितना हो गया 1। इतना समझ में आया, यहां तक कंप्लीट। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये क्या है, सेम x है तो हमने x मान लिया और सारी घातों को मर्ज कर देंगे, जोड़ देंगे दोस्तों, यानी कि योग कर देंगे। तो a की पावर 2 माइनस b की घात 2 और प्लस b की घात 2 माइनस c की घात 2 प्लस c की घात 2 और माइनस a की घात 2 बराबर क्या लाना था, हमें 1 लेके आना था, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये प्लस में है, a की घात 2 ये माइनस में है, इससे कट गया, ये b की घात 2 प्लस में है और ये b की घात 2 माइनस में है, c की घात 2 माइनस में है और c की घात 2 प्लस में है, ये कट गया। तो यहां से क्या आ गया, x बराबर 0 बराबर हर 1, तो x की घात अगर 0 है तो इसका मान होता है 1, तो हमारा क्या आ गया 1 बराबर 1, दोनों पक्ष क्या आ गए हमारे बराबर आ गए दोस्तों। जब दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो यही हमारा क्या हो जाता है आंसर, ठीक। किसी भी चर पद की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा दोस्तों 1 होगा, ठीक। किसी भी चर पद, तो चर क्या इसमें x ही होता है अधिकांश, ठीक। तो x की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा दोस्तों, तो उसका मान होगा हमारा 1, ठीक। x की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है 1 ही होता है दोस्तों, ठीक। इतना समझ में आया, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया ना। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में भी सीध ही करना है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप लिखने का प्रयास कीजिए। देखो x की घात a और a की घात भी 2, ठीक है। यहाँ पे x की घात b और इस b की घात 2, ठीक है दोस्तों, ये है क्वेश्चन। और इस पूरे की घात है a प्लस के b, ठीक, इतना समझ में आया, गुणा। फिर x की घात b, b की घात 2 बटे x की घात c और c की घात 2 और इस पूरे की घात a बटे 1 बटे b प्लस के c, ठीक है दोस्तों। फिर से गुना x की घात c और c की घात 2, फिर नीचे x की घात a और a की घात 2 और इस पूरे की घात कितनी है दोस्तों 1 बटा c प्लस के a, और इसका मान क्या लेके आना, हमें सिद्ध करके 1 लेके आना, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है और इसका मान भी हमें क्या लेके आना है 1। इस क्वेश्चन को हल कीजिए और इसका मान लेके आइए 1। अब आप 1 है, आप सोचो कि भाई सिद्ध करेगा तो 1 ही आएगा, कभी बराबर में आप डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में जाओ और 1 के बराबर आपको पता है कि इसका हल करके 1 ही आना है, तो 1 बराबर 1 कर दो और आगे कोई इससे पहले कोई शब्द लिखो नहीं और आप आंसर करिए, तो दोस्तों आपको नंबर नहीं मिलेगा, एग्जामिनर क्या करेगा, इसको काट देगा, ठीक, कहेगा कि तू अंक पाने के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने तो मेहनत की ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं दोस्तों, क्वेश्चन को हल तो किया ही नहीं। तो जब तक आप क्वेश्चन को हल करोगे नहीं तब तक आपको कुछ
हासिल होने वाला नहीं है दोस्तों। हल में एक बात याद रखना कि क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पुट अप होएगा, सिद्ध करके आएगा, आपको हल में यहां से ही स्टार्ट करना है, ऊपर से ही दोस्तों, ठीक। तो मैं ये वाली लाइन नहीं लिख रहा हूं हल में, क्योंकि जगह थोड़ा सा जो है स्पेस कम है, तो इसी को आधार मानते हुए ये लाइन आपको दोबारा से रिपीट करनी है दोस्तों हल में, ठीक है। ये वाली लाइन यहाँ दोबारा से रिपीट करनी है और इसके बाद जो है हल करना स्टार्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या कर सकता हूं, ये x है, x की घात a बटे x की घात a की घात 2 है, तो मैं यहाँ ये जो है, तो यहाँ पे x की घात ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी देखो, तो यहाँ पे अगर मैं इंटू करूं तो x की घात माइनस के b स्क्वायर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, इतना समझिए आप। अब पूरे की घात a बटे b है, ठीक, गुणा, तो ऊपर x की घात b की घात 2 गुणा x की घात माइनस c की घात 2 हो जाएगी, ठीक, इतना, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, b प्लस के c। ये एक लाइन मैंने जो है फालतू में बढ़ा दी, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। लेकिन जितना शॉर्ट कर सकता हूं मैं उतना कर सकता हूं उस क्वेश्चन को, आप समझ नहीं सकते कि मैं कितना शॉर्ट कर सकता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए 4-5 लाइन लिखनी आवश्यक है, तभी आपकी समझ में आएगा। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस के हो जाएगा ना, तो ये क्या है, x की घात c की घात 2 गुणा, और x ये ऊपर जाएगा तो माइनस की इसकी घात हो जाएगी a की घात 2, इतना समझ में आया। और इस पूरे की घात कितनी होगी, c प्लस के a, अब पूरा बराबर 1, हमें तो सिद्ध करके 1 लाना है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि x की घात जो है, ऊपर से लिखिए, x की घात जो है, x की घात a की घात 2, और जुड़ा में घात क्या है, जुड़ जाती है, तो माइनस के ये हो गया, और इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी, a प्लस के b। एक एक लाइन को समझा के चलता हूं दोस्तों में, ठीक, ताकि आपको समझ में आए, ध्यान से समझिएगा। x की घात a की घात 2 माइनस b की घात 2, x ही है, ठीक, पद, ये x पद है, दोनों की घात अगर सेम ये होता है ना, सेम आधार होता है, पद होता है, तो उसकी घात जितनी होती है गुणा में क्या होती है, जुड़ जाती है, क्योंकि गुणा हो रही है, इनटू लग रहा है, ये क्या है, गुणा का निशान है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, गुणा का निशान है, ये गुणा है, ठीक। अगला आगे क्या करना है, x की घात b की घात 2 माइनस के जोड़ रहे हैं हम, तो जोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो यहाँ पे c की घात 2, ठीक, और इस पूरे की घात कितनी है, 1 बटे b प्लस के c है, ठीक, इतना समझ में आपको। गुणा का निशान लगाएंगे, आगे लिखेंगे x की घात c की घात 2, ठीक, माइनस a की घात 2, ठीक, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 1 बटा c प्लस के a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, a, ठीक, 1 हो जाएगा। अब क्या है, नई लाइन से लिखोगे आप, तो ये सूत्र बन गया, कौन सा, वही बताया था मैं, एक बार जोड़ने वाला एक बार घटाने वाला सूत्र, तो इसको एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे, ठीक, ये सूत्र हो गया आपका। तो इस वाली आपका ये वाली वैल्यू दी है हमें, इसमें ये वाले को इस तरीके से इसको लिखना है दोस्तों, तो पुट अप कर दीजिए तुरंत वैल्यू, टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए अब क्या लिखोगे आप, यहां से लिखना स्टार्ट करो, x की घात एक बार जोड़ना है प्लस, और ये हो गया x माइनस के b, और ये हो जाएगा 1 बटे a प्लस के b, ठीक है। गुणा का निशान लगाओगे, x की घात b प्लस के c इंटू b माइनस के c, और पूरे की घात 1 बटा b प्लस के c ही है, ठीक है। गुणा आगे क्या हो जाएगा, x की घात c प्लस के a, ठीक है दोस्तों, इंटू c माइनस के a, और बटे पूरे की घात कितनी थी दोस्तों, c प्लस के a, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा a। आप ध्यान दीजिए, a प्लस b से ये a प्लस b कट गया, और b प्लस c से ये b प्लस c कट गया, ठीक, और c प्लस a से ये c प्लस a कट गया। तो अब क्या बचा, जो हमारे x की घात बची है वो a माइनस के b, ठीक, गुणा में x की घात कितनी बची है, b माइनस के c, फिर गुणा में x की घात कितनी बची है, c माइनस के a बराबर हमें सिद्ध करना है a। इतना समझ में आया कि हमें ये मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे,
इधर देख लीजिए, तो इधर क्या करना है, इधर आपको देख लेना है इस क्वेश्चन को। अब यहां से नई लाइन से लिखोगे x की घात। अब देखो गुणा है हो रही है तो घातें क्या है, जुड़ जाएंगी। x की घात कितनी हो जाएगी, a माइनस के b प्लस के b माइनस के c प्लस के c माइनस के a, और हमें मान निकालना है a। ठीक है दोस्तों, देखो तो a प्लस का है माइनस के से कट गया, b माइनस का है तो प्लस के b से कट गया, और c माइनस का है तो प्लस के c से कट गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 बराबर 1। ठीक है, तो x का मान बराबर में 1 ही होता है दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 बराबर 1। तो 1 बराबर 1 क्या हो गया दोस्तों, ये सिद्ध हो गया है। यही क्या है, आंसर है। क्या है, यही क्या है दोस्तों, यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर बना है। ठीक, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन समझाने के लिए यहां से मैंने आपको इसमें 2 लाइन बढ़ा दी है। ठीक, 2 लाइन मैंने आपको बढ़ा दी है, क्योंकि मैं तो जानता हूं, मुझे समझ है कि मैं कहां से क्या कर सकता हूं, आप नहीं जानते हो। तो इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को लंबे थोड़े से तरीके से समझने का प्रयास किया करें। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 6 की घात z तो 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z बराबर 0 और z बराबर x प्लस y। ये क्या करना है, यदि इतने बराबर है तो इतना सिद्ध कीजिए, या ये करना था, इसका मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये सिद्ध करना है। यदि इतने बराबर इतने और इतने बराबर हो तो सिद्ध कीजिए। ठीक है, क्या करना है हमें दोस्तों, सिद्ध कीजिए। ठीक, ये क्या करना है हमें, सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए। ठीक, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, हल में कैसे करेंगे तो देखिए। अब 2 की घात x है बराबर 3 की घात y है और बराबर 6 की घात कितनी है दोस्तों, z। इतना है, इतना दे रखा है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको मान लेते हैं दोस्तों, माना करके, माना लिखोगे आप यहाँ पे, माना इतने बराबर इसको मान लिया हमने दोस्तों, इसकी बराबर इसको मान लिया, के हमने बराबर मान लिया है। ठीक, अब के हमने इसको बराबर मान लिया, माना इतने बराबर इतने। ठीक, के तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 की घात x बराबर भी के है। ठीक, तो ये क्या है, के है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहां से के की घात 1/x हो जाएगी। ठीक, इतना हो गया। तो 3 की घात अगर y है तो इसका मान के, और 3 बराबर कितना हो जाएगा, बाई के की घात कितनी हो जाएगी, ये घात इधर पहुंच जाएगी। तो दोस्तों ये घात है, तो यहाँ पे जाके रूट का काम करेगी, तो ये कितना हो जाएगा, के की घात 1/y। ठीक, अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये 6 की घात z है, तो हमने इसको के का मान रखा, के बराबर माना है, तो 6 बराबर कितना हो गया, के की घात कितनी हो गई है दोस्तों, के की घात हो गई है, के की घात होगी 1/z। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपकी इतना समझ में आ गया है, इतना समझ में आ गया है, तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। इतना आ गया तो हम क्या लिख लेंगे, लिखेंगे 6 बराबर कितना होता है, के की घात 1/z है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 बराबर के की घात 1/z। ठीक, के का मान, अब इस 2 का मान कितना होता है दोस्तों, इसका मान होता है के की घात 1/x। ठीक, और ये कितना है, के की घात 1/y बराबर कितना होया, के की घात 1/z। इतना समझ में आया, इतना है, तो ये के का ही पद है ना, तो ये कितना हो गया, मैं इसे को ऐसे लिख सकता हूँ, के की घात 1/x प्लस, भाई घात अगर सेम है, सॉरी पद अगर सेम है तो उसकी घात है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है ना, तो x प्लस 1/x प्लस 1 कितना हो गया, y बराबर के की घात, ये कितना हो गया दोस्तों, z। तो यहां से मतलब घातों की तुलना करने पर, जब हम घातों की तुलना करेंगे
लिख लीजिए दोस्तों, दोनों ओर घातों की तुलना करने पर। तो जब हम दोनों ओर घातों, लिख लीजिए आप, दोनों ओर घातों की तुलना करने पर, ठीक है। तो दोनों ओर घातों की तुलना करेंगे हम दोस्तों। तो जब तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये था, क्या था, k की घात कितना है दोस्तों। तो जब हम तुलना करेंगे तो ये मान आ जाएगा 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। ठीक, k तो नीचे से कट गया, k से तो मैं इसे क्या कर सकता हूं, 1/x प्लस 1/y माइनस के 1/z। तो यहाँ ये इधर आ जाएगा तो बराबर में क्या बचेगा, 0। ठीक, एक तो हमें ये सिद्ध करना था कि इसकी वैल्यू बताओ क्या ये सिद्ध हो सकता है कि नहीं, ये सिद्ध हो गया। फिर देखो इसी में क्या है, ये सिद्ध होने के बाद 1/x और प्लस 1/y बराबर 1/z है। ठीक है, यानी कि मैं इसको इधर लेके जा सकता हूं तो तभी संख्या बन जाएगी। तो यहां अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं, x y ऊपर क्या आ जाएगा, y प्लस के x बराबर कितना हो गया, z, सॉरी 1/z है। ठीक है, 1/z हो गया। दोनों का एलसीएम लूंगा x y, x से x y जाएगा यानी कि x से x कट जाएगा तो y बचेगा, y ऊपर, और x y से y से भाग दूंगा तो y से y कट जाएगा, x ऊपर। ठीक है, तो यानी कि अब क्या है, इनकी कैची की गुणा करनी है। क्या करनी है, कैची की गुणा। तो मैं ये कह सकता हूं कि z बराबर कितना हो गया, ये x y ऊपर जाएगा तो x y हो गया, और नीचे ये कितना हो जाएगा, x प्लस के y। ठीक, यही हमें क्या करना था दोस्तों, यही हमने सिद्ध करना था। ठीक है, तो यही हमने सिद्ध कर दिया। क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। तो इस क्वेश्चन को ये हमें क्या है, इस तरीके से सिद्ध करना होता है दोस्तों। ठीक, सिद्ध कैसे करते हैं क्वेश्चन को, अच्छे से समझ में आया। वैल्यू कहाँ पुटअप करनी है ये समझ में आ गया। क्वेश्चन जितना बड़ा नहीं है कि आप बना ना सको। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यदि a बराबर 2 की घात x माइनस के 1 बटे 2 की घात x माइनस के 2 हो, और b बराबर 2 की घात माइनस के x बटे 2 की घात x प्लस के 1 हो तो a माइनस b बराबर 0। यहां ऐसे लिखिए, कोमा a माइनस के b बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। ठीक, तो x का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक, x का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन ये है हमारा। तो जब क्वेश्चन ये है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए दोस्तों कैसे हल करते हैं, देखिए। अब हमें हल में क्या लिखना है, हल में, ठीक, हल करना है ना हमें तो क्वेश्चन को। अब देखिए यहां से ये a है, तो a बराबर कितना है, 2 की घात x माइनस के 1 बटे 2 की घात x माइनस के 2 है। तो इसको कैसे हल करोगे, a बराबर, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, इसको मैं अगर 2 वाले को ऊपर लेके जाऊं तो कितना हो जाएगा, 2 की घात x माइनस के 1 गुणा 2 की घात माइनस के x और माइनस के 2। ठीक, ये हो गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a की घात, ये 2 है, अब गुणा में घातें जुड़ जाती तो x माइनस के 1 और माइनस के x और माइनस माइनस प्लस प्लस के 2, x से x कट गया तो a बराबर कितना हो गया दोस्तों, x की घात कितनी हो गई 1 और ये कितना हो गया, a बराबर कितना हो गया 2। ठीक, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, 2। ठीक है, a की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आई है, 2, यानी कि a का मान कितना आ गया है हमारा, 2 आ गया है दोस्तों। a की वैल्यू 2 आ गई है। तो b की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो b बराबर कितना है, 2 की घात माइनस के x बटे 2 की घात x प्लस के 1 है दोस्तों। ठीक है, तो b बराबर यहां से क्या होगा,
यहां से आप एक काम कीजिए, तो यहां से क्या है, इसको क्या काम करिए, इधर इसको इधर लेके जाइए, यानी कि 2 की घात माइनस के 1 है, तो ऊपर जाएगा ये, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, माइनस के x प्लस के 1। ठीक, तो b बराबर कैसे लिख सकता हूं, 2 की घात x और प्लस में जोड़ूंगा तो ये माइनस के ही रहेगा ना x, और ये कितना हो गया, प्लस वाली वैल्यू होगी माइनस के 1। ठीक, तो ये हो गया b बराबर 2 की घात माइनस के 2x प्लस के 1। ठीक, ये तो प्लस का हो जाएगा ना, तो यहां से ये निकल के आ गया मान, कितना हो गया, तो v की वैल्यू निकल के आ गई कि b की वैल्यू कितनी है और a की कितनी है। ठीक, जब a और b की वैल्यू आ गई है दोस्तों हमारे पास, a की वैल्यू कितनी आई है, 2 है। ठीक, और b का जो मान आया है तो 2 की घात माइनस के 2x प्लस 1 आया है ना, तो हमें a माइनस के b बराबर 0 लेके आना है। इसमें क्या है, मान रखिए दोस्तों। ठीक है, तो क्या है, a का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा 2, और b का मान रखोगे तो 2 माइनस के 2 की घात माइनस के 2x प्लस के 1 बराबर 0 है, तो ये 2 अपने स्थान पर रहेगा, ये इधर चला जाएगा दोस्तों, तो बराबर में कितना हो गया, 2 की घात माइनस के 2x प्लस के 1। अब घातों की तुलना करने पर, इसकी घात तो 1 है ना, क्या करेंगे हम, दोनों ओर घात की तुलना करने पर, घात की क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर दोनों ओर घात की तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर माइनस के 2x प्लस के 1। ठीक है, तो इस वाले को इधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, इस वाले को इधर लेके जाएंगे तो 2x हो गया ना दोस्तों, 2x बराबर इधर लेके जाऊंगा तो 2x हो जाएगा। अब ये माइनस का प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक, सॉरी ये प्लस नहीं था ना, ये तो माइनस है ना, ये तो माइनस है, ये क्या है दोस्तों, माइनस है, क्या है, माइनस, यहाँ पे भी माइनस है ये एक, और यहाँ पे भी माइनस है, ये माइनस है, तो ये माइनस जाएगा इधर का प्लस हो जाएगा। ठीक, देख लेते हैं इसका मान क्या लिखा था हमने, माइनस है ना, ये प्लस में लिखा है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ हमने गलत लिख दिया, ये माइनस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, मिस्टेक होगी दोस्तों, प्लस, जहां प्लस 1 था यहाँ पे माइनस कर लीजिए सब स्थान पे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस जाएगा तो ये माइनस की क्या हो जाएगा, 2। ठीक, और 2 से हमने 2 को काट दिया तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों, माइनस के 1। ठीक, x की वैल्यू कितनी हो गई, तो माइनस के 1, तो x का ही मान हमें निकाल लेना था, तो कितना हो गया दोस्तों, माइनस के 1। ठीक, समझ में आया, बस कुछ नहीं करना था, एक मिस्टेक हुई थी छोटी सी जो हमने सही कर ली है। यहाँ पे हमारे धोखे से ये क्या है दोस्तों, यहाँ माइनस से तो ये माइनस आना था, हमने क्या यहाँ पे प्लस हो गया दोस्तों, बस एक मिस्टेक हुई थोड़ी सी, जिससे आंसर गलत आ रहा था। ठीक, तो ये हमें माइनस के ही कर लेना है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 लिखिए दोस्तों जल्दी से, यदि x, y और यदि x, y और z धनात्मक वास्तविक, क्या है दोस्तों, वास्तविक धनात्मक और क्या है, वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्याएं है, तब दिखाइए कि अंडर रूट x माइनस y और x की घात माइनस के 1 इंटू क्या हो गया दोस्तों, y, फिर इंटू रूट के अंदर क्या है, y की घात माइनस के 1 और कितना हो गया z। ठीक, ये z पर भी है रूट। ठीक है, इतना ध्यान रखना, पूरी संख्या पर रूट है, तो z की घात माइनस के 1 इंटू x। ठीक, बराबर में 1, ये हमें दिखाना है, सिद्ध करना है दोस्तों। ठीक, तो सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है, हल लिखना है। ठीक, और यानी कि बाया पक्ष लेते हैं, बाया पक्ष लेने पर बाया
तो बाया पक्ष क्या है हमारा, बाया पक्ष माना बाया पक्ष लेने पर तो क्या लोगे, बाया पक्ष लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बाया पक्ष है तो x की घात माइनस के x की घात माइनस के 1 इंटू बाई, फिर रोड के अंदर y की घात माइनस के 1 और कितना हो जाएगा z, ठीक, z पर भी है, फिर इसके बाद z की घात माइनस के 1 और ये कितना हो जाएगा इंटू x, ठीक। इतना समझ में आया, ये है। देखो मैं क्या कर सकता हूं, इसको क्या कर सकता हूं, ये माइनस के 1 है तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, रूट बाई अपॉन एक्स इंटू फिर इसको z अपॉन बाई नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि इसको बटे में ले जाऊंगा ना, फिर इंटू क्या लिख सकता हूं, x बटे z नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो ये क्या हो गया, तो बाई अपॉन एक्स पूरे की घात कितना हो जाएगा 1/2 इंटू, ठीक, z अपॉन बाई पूरे की घात 1/2, फिर यहां से x बटे z और पूरे की घात 1/2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना, ठीक। बराबर का निशान लगाइए, फिर बराबर का निशान लगाइए। अब बाई की घात 1/2 लिख सकता हूं अपॉन x की घात भी 1/2 हो सकती है, नहीं हो सकती है, गुणा z की घात 1/2 हो सकती है बटे बाई की घात 1/2 हो सकती है, गुणा x की घात 1/2 हो सकती है बटे z की घात भी 1/2 हो सकती है, ठीक। इतना होया। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको देखो ये जो है y की घात 1/2 से y की घात 1/2 कट गया, x की घात 1/2 से x की घात और z की घात से z, तो बराबर में क्या आ गया 1, ठीक। तो हमारा जो दाया पक्ष था वो बराबर आया है बाएं पक्ष के, ठीक, बाया पक्ष बराबर आ गया दाएं पक्ष के। यही हमें क्या करना था दोस्तों, सिद्ध करना था, ठीक, यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, बस यही आंसर है, एक छोटा सा यही आंसर है, ठीक। बनाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर क्या बनाते हैं दोस्तों 21, ठीक। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन लिया है हमने, क्वेश्चन नंबर 21। सारे क्वेश्चन जितने इंपोर्टेंट हो सकते हैं या जितने महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, वो हमने सारे कवर कर लिए है दोस्तों, ठीक। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 21 को बनाते हैं दोस्तों। हमें क्या करना है, देखिए x की घात a इंटू बी माइनस के c, ठीक, बटे x की घात b इंटू a माइनस के c, ठीक, ब्रैकेट पर भाग का चिन्ह लगाओगे और यहां पे लिखोगे x की घात b अपॉन x की घात a और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, पूरे की घात हो जाएगी c बराबर 1। इसका मान हमें 1 लाना है, तो बाया पक्ष ले लो या बराबर में 1 लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों। इससे क्या है, इससे कोई दिक्कत हमें एहसास या महसूस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक। अब क्या करना है दोस्तों, देखो एक लाइन में लिखने का तरीका मैं बताता हूं। ये क्या है, आप इसकी गुणा करिए ऊपर, तो x की घात a b माइनस के ac हो गया, ठीक। नीचे क्या करोगे आप, x की पावर ba माइनस के bc हो गया। इतना समझ में आया। आप यहाँ पे गुणा का निशान लगाओगे तो ये क्या है, x की घात ऊपर चली जाएगी, ये वाली जो है x a अपॉन x की घात b, यानी कि ये संख्या पलट जाएगी दोस्तों, ठीक है। ऊपर हमने ये लिख लिया, ठीक, संख्या। अब इसको क्या है, x के बाहर इसको ऊपर लेके जाइए दोस्तों, इसको क्या करिए ऊपर लेके जाइए, तो क्या करोगे, x की घात a b माइनस के ac, अब ये भी x की घात है तो ऊपर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो माइनस के क्या हो जाएगा b a और माइनस के क्या, माइनस वाला क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस में। तो आप क्या ऐसे समझिए पहले कि गुणा में x को मैं ऊपर ले गया तो ये माइनस के b a हो गया और ये हो गया दोस्तों ऊपर जाके प्लस में, ठीक। तो प्लस में ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा b और c, ठीक। गुणा का निशान लगाइए आप, देखिए तो यहाँ पे क्या करोगे आप, x लिखोगे और x की घात कितनी हो जाएगी a c हो जाएगी, ठीक। गुणा का निशान लगाओगे, अब ये x ऊपर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा b c, ठीक। मैं बराबर में हमें सिद्ध करना था 1, यहाँ क्या है बराबर में हमें क्या लाना है 1 लेके आना, इसका मान क्या लेके आना है 1 लेके आना है। अब देखिए तो नई लाइन से लिखोगे x बराबर, अब x ही ये सब तो सारी घातें जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा a b माइनस के b c माइनस के b a प्लस के b c, ये क्या हो जाएगा प्लस के a c और माइनस के b c, बराबर में हमें क्या लेके आना है 1, ठीक। अब इतना समझ में आया। देखो
ये जो है ए बी वाला, ए बी से ए बी है इसमें, और कहीं दोस्तों देखिए आप, कहीं देखिए आप ए बी है क्या नहीं, ए और बी वाला पद है, ए बी वाला पद है, ये है, ये माइनस में है, ये प्लस में, ठीक कट गया। और ए सी वाला माइनस में है, यहाँ प्लस में है, ये कट गया। और बी सी यहाँ प्लस में है और यहाँ पे माइनस, ये कट गया। तो यहाँ से क्या है, x की घात 0 बराबर 1। तो x की घात 0 का मान मैंने आपसे बताया था कितना होता है, 1 होता है। तो 1 बराबर 1 हम हल करके लिए हैं दोस्तों। तो वही क्या है, बस इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तब जब आप इस फॉर्म में लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेगा दोस्तों, ठीक। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 का है तो 2 ही आपको मिलेंगे अगर आप इस तरीके से करते हो तो दोस्तों, ठीक। इसी के साथ दोस्तों प्रश्नावली समाप्त करते हैं। यानी कि पहला जो अध्याय था हमारा, पहला जो अध्याय था दोस्तों, ठीक, पहला जो अध्याय था यानी कि एक्सरसाइज जो थी पहला जो अध्याय था हमारा अध्याय, ठीक, इस अध्याय को हमने क्या कर लिया है दोस्तों, समाप्त कर लिया है। क्या कर लिया है, समाप्त। यानी कि आपका चैप्टर जो है, यानी कि जो पहला चैप्टर है, ठीक, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों, वो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, क्या कर लिया हमने, कंप्लीट कर लिया है। पहला अध्याय हमने चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है, जो क्या था, नंबर सिस्टम, ठीक। नंबर सिस्टम को क्या है दोस्तों, हमने नंबर सिस्टम को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज ये समाप्त हो गया है, सारी प्रश्नावली आज हमने इसकी कवर कर ली है। ये चैप्टर क्लोज हो गया दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं पॉलिनोमिया, ठीक, जो हमारा सेकेंड अध्याय रहेगा दोस्तों। कौन सा रहेगा, सेकेंड अध्याय, दूसरा चैप्टर नेक्स्ट करने वाले हैं दोस्तों हम। तो पॉलिनोमियल के बारे में, यानी कि दोस्तों बहुपद के बारे में, बहुपद, ठीक, बहुपद के बारे में हम क्या है उसमें जानेंगे दोस्तों, ठीक। दूसरा जो चैप्टर रहने वाला है तो वो रहने वाला है बहुपद। बहुपद के बारे में सारा कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जाने से पहले वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताएं क्लास कैसी लगी दोस्तों। और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और क्या है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों को तो शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, ठीक। मिलते हैं कल।